जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों नंदी हिल्स पूछा गया है किस शहर के निकट स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर शहर के निकट स्थित है। दोस्तों मैसूर शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का आयोजन यानी कि गठन किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीर सावरकर ने किए थे। दोस्तों वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों झीलों के नाम से पूछा गया है कौन सा भारतीय शहर जो है प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पीक लिहल और उटनूर किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नौपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों नौपाषाण काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों यानी कि बे ऑफ कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। दोस्तों स्थित नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ स्थित नहीं है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। दोस्तों पुर्तगाली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंड तट के किनारे पर स्थित है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तूतीकोरिन है। दोस्तों तूतीकोरिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। दोस्तों स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड नहीं है। दोस्तों कीबोर्ड एक स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। दोस्तों जो ब्लैक होल सिद्धांत है वो एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 ही जिले हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहा यानी आयरन का शुद्ध रूप क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पीटवा लोहा है। दोस्तों पीटवा लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों हिल स्टेशन माथेरन जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहते हैं? दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? यानी कि दोस्तों मनुष्य के पेट में यानी कि ह्यूमन स्टोमच में पाए जाने वाला अम्ल यानी कि एसिड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको HCl कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दास है। दोस्तों दास यानी कि लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हवा में ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुदैर्घ्य होती है। दोस्तों अनुदैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? दोस्तों जलोढ़ मृदा पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? दोस्तों किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। दोस्तों भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस खान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड में पाए जाते हैं, जिसको KGF कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का पूछा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटहल है। दोस्तों कटहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रुपया का चिन्ह यानी कि दोस्तों रुपया कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2010 में अपनाई गई थी। दोस्तों भारतीय रुपया का चिन्ह जो है 2010 में अपनाई गई थी, तो 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं जो है तोते की तरह नृत्य करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुआ नृत्य है। दोस्तों सुआ नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों श्रीलंका की पूछी गई है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिथुरु थालागाला है। दोस्तों पिथुरु थालागाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? दोस्तों जनगण मनगढ़ को पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि कोसी नदी का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसिकी नाम था। दोस्तों कोसिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध यानी कि डैम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीराकुंड बांध है। दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरमा के को जाना जाता है। दोस्तों सुरमा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? दोस्तों यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बटा लेगला को रखा गया है। दोस्तों बटा लेगला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी। एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है किस गैस के बिना संभव नहीं थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं थी दोस्तों। तो ऑक्सीजन यानी कि O2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौनथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को भूतेश्वर भूमि कहते हैं, दोस्तों किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान को कहते हैं दोस्तों। जापान को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात के तट पर स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है, यानी कि दोस्तों न्यूनतम आयु क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 वर्ष है दोस्तों। 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दोस्तों सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी है दोस्तों। सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में टेंगा वन पाए जाते हैं, दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसमें टेंगा वन पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस में पाए जाते हैं दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, दोस्तों ऐसा कौन सी बीमारी है जो कि बासी चावल खाने से ठीक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब्ज ठीक होती है दोस्तों। कब्ज बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णा नदी है दोस्तों। कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार किस शहर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं, दोस्तों किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इस 5 क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर कमेंट में बताते हैं। और दोस्तों कमेंट में आपको पूरा ऑप्शन के साथ कमेंट करना है और अपना स्टेट भी कमेंट कर दीजिएगा। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों आगरा का जो ताजमहल है किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दादा साहब फुल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिएगा, क्योंकि आज का ये जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा है किस राज्य की है, तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी
किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।